अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, 1965 6 दिसंबर दुश्मन ने पाकिस्तान पर नापाक निगाह डालने की कोशिश की। हमारी पाक फौज पाकिस्तान के दिफा के लिए सीना सपर होकर खड़ी हो गई और यही चीज पाकिस्तान ने जब दहशतगर्दी से निबरदाजमा हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्दी से निपटी, तो उस टाइम पर भी इसी तरह की लाजवाल कुर्बानियां हमने देखी। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा दहशतगर्दों की पनाह थी उनमें से एक साउथ वजीरिस्तान भी है। आज साउथ वजीरिस्तान दहशतगर्दी से पाक भी है और साउथ वजीरिस्तान में लोगों की खुशहाली के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी किए जा रहे हैं। आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में 6 सितंबर यौम दिफा के खुसूसी प्रोग्राम में साउथ वजीरिस्तान का दौरा करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पाकिस्तान तमाम की तमाम मुश्किलात के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन है। अभी हम हेलीकॉप्टर में बैठने लगे हैं और यहाँ से हम रवाना होने लगे हैं साउथ वजीरिस्तान के लिए। साउथ वजीरिस्तान पहुँचते ही हम 4 से 5 जगहों का आपको दौरा कराएंगे और वहाँ जाकर आपको साउथ वजीरिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज दिखाएंगे। तो हम अब वाना पहुंच चुके हैं, साउथ वजीरिस्तान का वो इलाका जो कि दहशतगर्दी की जद में था। आज का दिन 6 सितंबर 1965 की हमें याद दिलाता है, डिफेंस डे के तौर पर मनाया जाता है और आज हम उन शोहदा, उन गाजियों को सलाम देने साउथ वजीरिस्तान आए हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को जो है वो फख्र, बाइसे फख्र इनकी कुर्बानियाँ थी। ये कुर्बानियाँ जो इन्होंने दी ये कभी रायगा नहीं जाएंगी, इसलिए क्योंकि इस मुल्क, इस धरती की बका में इनका खून और पसीना लगा हुआ है और हम तमाम आज के दिन के तवस्सुत से इन तमाम शहीदों को, गाजियों को सलाम पेश करते हैं। इसीलिए आज हम साउथ वजीरिस्तान वाना में मौजूद हैं। ये वही इलाका है जो दहशतगर्दी जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक पर थी, तो ये इलाका, इस इलाके के मेहमान नवाज और ख़ूबसूरत लोग इस दहशतगर्दी की वजह से महसूर होकर रह गए थे, ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी। फिर पाक फ़ौज ने ये अयादा किया, अज़म किया कि पाकिस्तान की सरहदों के सिपाही, पाकिस्तान के सरहदों के जो दिफा करने वाले हैं, वो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर भी दुश्मन को चुन चुन कर मार गिराएंगे। ये एक मुख्तलिफ किस्म की जंग थी। ये मुख्तलिफ जंग क्यों थी? क्योंकि उमूमन ऐसी जंग हुआ करती है जो बड़े वाज़े दुश्मन के खिलाफ होती है। जब कोई भी सोल्जर, कोई भी अफसर बॉर्डर पर लड़ रहा होता है तो उसे मालूम होता है कि उसका दुश्मन कौन है। लेकिन जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हुई तो इस जंग में किसी को मालूम नहीं था कि दुश्मन कौन है। क्या दुश्मन अपनों के ही रूप में ही छुपा बैठा है? इसीलिए ये जंग और भी ज़्यादा मुश्किल, और भी ज़्यादा चैलेंजिंग, और भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। लेकिन ख़तरनाक जंग का सामना करते हुए, इन ख़तरों को बड़े खंदा पेशानी से तस्लीम करते हुए पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारे जवान, हमारे अफसर हमेशा अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। मेरी तरफ से, कैपिटल टीवी की तरफ से और हम तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से इनको सलाम। आइए आपको वाना घुमाते हैं। तो अभी हम वाना में मौजूद शोलाम मेडिकल सेंटर में आ चुके हैं। ये 20 अगस्त 2015 को इनॉग्रेट हुआ था। इस अस्पताल में 100 से ज़ायद बिस्तर हैं और इस पूरे इलाके के अंदर ये एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। इधर डायलिसिस की सहूलियात भी मौजूद हैं। ये वो इलाका जो कि दहशतगर्दी की जद में था। यहाँ पाकिस्तान की अफवाज ने UAE के साथ कोलैबोरेट करके और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये मेडिकल सेंटर बनाया है। इस मेडिकल सेंटर के यहाँ होने की वजह से यहाँ के इलाका मकीनों, जो दूर दूर तक आबादियाँ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है। उनको दूर दराज के इलाकों या पेशावर का रुख नहीं करना पड़ता तमाम के तमाम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं शोलाम मेडिकल सेंटर। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप?
अमा शोलाम मेडिकल सेंटर में आपका इलाज हो रहा है, आप यहाँ की फैसिलिटी से, यहाँ की सहूलियात से बिल्कुल मुतमईन हैं? وردا تپوس گئی چې تا علاج دلته جاری دی تا دلته خوشحالي ته سہولیات نه دره خوشحالي دره کې ډاکټرون دي چې په دنه پرته ډاکټرون ستې نسته. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ادھر بہت خوش ہوں اور یہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اسٹاف بھی ہوتا ہے، ہماری خدمت اچھی کر رہے ہیں. خدمتم کو دی امیر خدای خدمت کو خدای عزت ورکوي دی دا خدای عزت وکړو. کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بہت عزت دے رہے ہیں، اللہ ان کو عزت دے. آپ کس علاقے سے بلانگ کرتی ہیں؟ کس علاقے سے ہیں آپ؟ اسٹاف کون سے ہے؟ زه د سنور څخه شنا ورسک یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ تحصیل ہے، اس سے ان کا تعلق ہے. شہر سے تھوڑا قریب ہی ہے، مطلب یہاں سے تقریباً 10-15 کلومیٹر. 10-15 کلومیٹر دور سے یہ آئی ہیں اور ان کا علاج یہاں ہو رہا ہے، یہ سیٹسفائیڈ ہے. ہم ایک اور مریض یہاں ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ خیرت. لالا کو اردو آتی ہے؟ اردو نشتہ، ٹھیک ہے. لالا آپ شولام میڈیکل سینٹر میں علاج کروا رہے ہیں، کیا آپ یہاں کے سہولیات سے، ڈاکٹروں سے، نرس سٹاف سے سب سے مطمئن ہیں؟ حاجی صاحب دا تپوس گئی چې تا دلته نه علاج تا جاری دی، تا دلته نه خوشحالي چې ډاکټران خدمت نه یا نرسز ماشاء اللہ ش خدمت کری ماشاء اللہ. کہ ماشاء اللہ کافی ہماری خدمت کر رہے ہیں. آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں؟ کم سی ہے زرملن زرملن کدھر ہے؟ تا سورا لرے دے داغ ہے 4 گھنٹے ماشاء اللہ. 4 گھنٹے یہاں سے فاصلہ ہے. 4 گھنٹے یہاں سے فاصلہ ہے اور اس کے آس پاس کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، سب سے قریب یہ والی ہے. تپوس کئی سے افو دیکھو چے علاج سہولیات نشتا. تو یہ شولام میڈیکل سینٹر جو ہے 4 گھنٹے دور جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نعمت بن کر یہاں پر موجود ہے. 4 گھنٹے دور سے یہ لالا آئے ہیں، یہ تقریباً 15 کلومیٹر دور سے آئی ہیں. یہ شولام میڈیکل سینٹر یہاں کے لوگ جو وانا کے لوگ ہیں، صرف ان کے نہیں بلکہ وانا سے انگور اڈا تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میڈیکل سینٹر میں آتے ہیں. اس سے پہلے وہ ڈی آئی خان یا پھر پشاور جایا کرتے تھے. اب شولام میڈیکل سینٹر اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ سرحد پار افغانستان سے بھی یہاں پیشنٹس آتے ہیں اپنے علاج کے لیے. اب ہم اس وقت ایک اور ڈائلسس کے پیشنٹ کے پاس موجود ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے شولام میڈیکل سینٹر سے؟ یہ شولام میڈیکل سینٹر بننا ان کے لیے کتنی بڑی نعمت تھا، یہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. جی لالا کدھر سے آئے ہیں آپ؟ توئی خلا بولتا ہے علاقہ یا تحصیل توئی خلا. یہاں سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے. 50 کلومیٹر. اور 50 کلومیٹر دور یہی شولام میڈیکل سینٹر ہے. اس کے علاوہ آپ کو جب یہ نہیں تھا شولام میڈیکل سینٹر تو آپ کو کدھر جانا پڑتا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان جانا پڑے گا. ڈیرہ اسماعیل خان. اچھا، ابھی آپ یہاں علاج کروا رہے ہیں، کیا یہاں کے ڈاکٹروں، اسپتالوں، سہولیات سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ زبردست، سب کچھ بالکل ہمارے طبیعت کے مطابق ہے. ہر قسم سہولت ہم کو انشاءاللہ میسر ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، نہ کوئی انتظار نہ تکلیف. ہاں اپنے نمبر پہ آتے ہیں، اپنے نمبر پہ واپس جاتے ہیں بس. اور ڈاکٹروں کا رویہ، نرسز کا رویہ؟ زبردست رویہ، بالکل کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اچھا، کتنے تواتر سے آپ ادھر آتے ہیں؟ کتنے عرصے بعد ادھر آتے ہیں؟ ہفتے میں 2 مرتبہ آتا ہوں، ہفتے کے دن اور بدھ کے دن. اچھا، یہاں جو آپ دیکھتے ہیں اتنے سارے لوگ افغانستان سے آ رہے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آ رہے ہیں، کیا یہ میڈیکل سینٹر جو پاکستان آرمی، پاکستان کی حکومت، یو اے ای کی حکومت سے مل کر اشتراک کے ساتھ بنا ہے، کیا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت کے طور پر کہا جا سکتا ہے؟ بہت بڑا نعمت ہے، بہت بڑا نعمت ہے. اگر یہ نہ تھے تو ہم کہاں جاتے تھے؟ ڈیرہ اسماعیل خان تک آنے جانے ہمارا 2-3 ہزار روپये کرایہ لیتا ہے. ادھر بس نزدیک ہے، آتے ہیں اور جاتے ہیں. اگر ایک اور بن جائے تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ پیشنٹ روزانہ زیادہ ہوتا ہے. روزانہ کے حساب سے ایک نیا پیشنٹ آتا ہے. مشین تقریباً تھوڑا کم ہے، انتظار پڑے گا خواہ کبھی مشین خراب ہو کبھی، لیکن زبردست کوئی کمی بیشی نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے لالا. تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس. تو ناظرین، یہاں کے پیشنٹس یہاں کے علاقہ مکینوں کے لیے، اور صرف یہاں کے علاقہ مکینوں کے لیے نہیں بلکہ گرد و نواح کے علاقے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بہت سارے لوگوں کے لیے شولام میڈیکل سینٹر ایک نعمت کے طور پر آیا ہے. آپ اندازہ کریے کہ آپ کو اگر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے تو آپ کے لیے کتنا اذیت کا باعث ہوگا. تو یہ میڈیکل سینٹر وادی چٹانوں کے بیچ میں ایک ان اٹ سیلف ونڈر ہے.
अभी हम एक मरीज़ के पास हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के मरीज़ हैं। यहाँ 5 स्पेशलिटीज़ हैं जो कि इस हस्पताल के अंदर उसकी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। इस हस्पताल में जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसी जगह पर रहते हैं। तो अगर कोई शख्स ओपीडी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी कोई मरीज़ आता है तो उसको केटर करने के लिए यहाँ 24 घंटे स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी जिन मरीज़ के पास हम मौजूद हैं वो हेपेटाइटिस बी के मरीज़ हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? हाजी साहब, यहाँ के इलाज से मुतमईन हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टरों और नर्सेस का रवैया? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए हैं आप? मैंने सुना आप महसूद कबीले के? कनीगुरम मसूद में, यानी ये उधर मसूद इलाका है। इधर से 2 घंटे सफ़र, इधर से 2 घंटे उधर। अच्छा, तो हाजी साहब ये बताएं कि 2 घंटे का सफ़र है, जब दहशतगर्दी थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दहशतगर्दी से बहुत पाक कर दिया इलाका, पाक फ़ौज को पूरा सहरा जाता है इस चीज़ का। जब यहाँ दहशतगर्दी थी तो कितना मुश्किल होता था आपके लिए इलाज करवाना है? इलाज बहुत ख़तरनाक, ख़तरे में थे, सब 24 घंटे में ख़तरे में थे, आने जाने में बहुत मुश्किल थे। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है हालात, अभी आप ठीक हैं? अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब शौलम मेडिकल सेंटर के एमएस कर्नल डॉक्टर तजम्मुल हुसैन से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये ऑफ कोर्स तमाम के तमाम हमारे पेशेंट से बात हुई है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत के तौर पर सामने आया है। यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं इस हस्पताल में? हमारे पास यहाँ 5 बड़ी स्पेशलिटीज़ है, जिसमें मेडिकल, सर्जिकल, गायनी, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और नेफ्रोलॉजी जो डायलिसिस को डील करते हैं। 5 बड़ी स्पेशलिटीज़। और स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी, क्या कोई इशू या कोई मसला तो नहीं है इधर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम फुल फ्लेज जितने ऑथोराइज है उससे ज़्यादा स्पेशलिस्ट हमारे पास है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। क्या उनकी रहाइश इसी जगह पर है, इसी कॉम्पाउंड में है, इसके आसपास है या कहीं दूर से आते हैं? यहाँ पर जो हमारे पास डॉक्टर आते हैं उनको हम पहले दिन से बताते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स फुल प्रूफ है एफसी और आर्मी के ताउन से। दूसरा, हम यहाँ पर इन लिविंग फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड करते, फ्री ऑफ कास्ट खाना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और ये जितने लिवाजमात है सब फ्री है। अभी मैं आपको NICU की तरफ लेकर जाऊंगी, जहाँ नौमौलूद बच्चे इनक्यूबेटर में रखे गए हैं। बच्चों को इस हालत में देखना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये फैसिलिटी यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अहम फैसिलिटी है। जब भी नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगी का सवाल आता है तो NICU और ये इनक्यूबेटर फैसिलिटीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। यही फैसिलिटीज़ इस शौलम मेडिकल सेंटर में भी, इस हस्पताल में भी आपको नज़र आएंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। आइए। अभी मैं आपको NICU में लेकर आई हूँ, जहाँ नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। शौलम मेडिकल हॉस्पिटल में ये बच्चे, जो कि शायद ये फैसिलिटी ना होती तो ज़िंदगी के सांस भी ना ले पाते, अब इनके पास एक उम्मीद है और इस उम्मीद के सहारे, इस शौलम मेडिकल हॉस्पिटल के सहारे शायद ये अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार सके। मेरी दुआ है कि तमाम के तमाम बच्चे जो आज हमें इनक्यूबेटर्स में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे सिटीज़न के तौर पर सामने आ सकें। अब हम वाना पब्लिक स्कूल में हैं, एक ऐसी जगह जहां दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दों का राज था, एक ऐसी जगह जहां लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं थी। वहां आर्मी वाना पब्लिक स्कूल बना रही है। स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्द ही यहां के बच्चों में तालीम और तरबियत इंस्टॉल करने के लिए खोल दिया जाएगा। ये भी एक संग मील है जो इस इलाके के लिए है, इसलिए क्योंकि तालीम होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जो इलाका पसमानदा रह जाए, वहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट काम जो आप कर सकते हैं वो एजुकेशन है या फिर हेल्थ है। हेल्थ वाली फैसिलिटी हमने आपको दिखाई, वाना पब्लिक स्कूल ये मौजूद है। इसके अंदर के मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगी।
नाज़रीन, इस दहशत गर्दी ने जहां वाना और साउथ वज़ीरिस्तान के लोगों को बुरे तरीके से झंझोड़ा, वहीं सबसे ज़्यादा सफ़र जिन लोगों ने किया वो जिन फूलों में मैं बैठी हूँ इसी तरह के फूल से बचे थे। ऐसे में यहाँ के लोगों ने ये तहैया किया कि जिन बच्चों ने अपने वालिदैन इस दहशत गर्दी की वजह से खो दिए हैं उनके लिए कुछ किया जाए। ऐसे में एक किराए के घर में यहाँ जो उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट है उसने काम शुरू किया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता करके यहाँ तकरीबन 26 कनाल की जगह ली। इस 26 कनाल की जगह के ऊपर ये उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी बना। यहाँ तमाम के तमाम वो बच्चे जो यतीम हैं उनको तालीम और तरबियत और बेसिक स्किल्स की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये बेसिक स्किल्स के अंदर सिलाई, फ़ुटबॉल बनाना तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ तालीम और तरबियत का भी सारा निज़ाम है। 2018 में पाकिस्तान फ़ौज का जो तमाम अटेंशन है वो इस उम्मा मुस्लिम वेलफेयर जो एकेडमी है इसकी तरफ मरकूज़ हुई, और उसके बाद यहाँ के बच्चों के तमाम यूनिफॉर्म की प्रोविज़न, यहाँ के पुराने फर्नीचर की मुरम्मत, इसके साथ साथ यहाँ जो अंगूर अड्डा टर्मिनल से लेकर यहाँ तक की पक्की सड़क बनाना, ये तमाम के तमाम काम और इससे बहुत ज़्यादा और सारे काम, हॉस्टल की दीवार की मुरम्मत में उसमें शामिल है, ये पाकिस्तान आर्मी ने अपने सर ले ली। और उसके बाद ये जो तमाम इदारा है इसकी सरपरस्ती के साथ साथ, इसकी मदद की साथ साथ पाकिस्तान आर्मी यहाँ उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट को सपोर्ट करती है ताकि वो बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन खो दिए वो किसी भी तरीके से तालीम और अच्छी तरबियत से महरूम ना रह सके। 9/11 के बाद वार ऑन टेरर ने हमारे पूरे इलाके को बिलअमूम और साउथ वज़ीरिस्तान को बिलखुसूस बुरी तरह मुतासिर किया। ज़िंदगी की बाकी शोबों के साथ साथ हमारा तालीमी निज़ाम भी इस तबाही से न बच सका। ज़्यादातर बच्चे अपने वालिदैन के साये से महरूम हो गए। वाना वेलफेयर एसोसिएशन ने इन बेसहारा और यतीम बच्चों की बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए 2008 में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की मदद से माहाना वजीफ़े का इजरा किया, जिसकी बदौलत ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अपने तलीमी अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल हों। इसके अलावा इन यतीम बच्चों के लिए वावा ने एक अलग तालीमी इदारे की क़याम की कोशिश का भी आगाज़ कर दिया और 2011 में उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की मदद से गांव डबकोट में किराए के एक छोटे से मकान में इसका स्टार्ट लिया। अब यहाँ एग्री पार्क वाना में हम आ चुके हैं। यहाँ चिलगोज़े की प्रोसेसिंग का बंदोबस्त, यहाँ कोल्ड स्टोरेज का बंदोबस्त, यहाँ प्रोसेसिंग का बंदोबस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ लोकल्स नहीं उस तरीके से कर पा रहे थे। पाकिस्तान आर्मी ने एक बंदोबस्त किया, ये एग्री पार्क वाना बनाया है। आइए मैं आपको एग्री पार्क वाना का शॉर्ट विज़िट कराऊँ ताकि हम प्रोग्राम के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखानी है वो भी दिखा सके और इसके साथ साथ मुत्तहिद होने का एक अज़म भी लेकर आगे बढ़ें। आज 6 सितंबर वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद कितना ज़रूरी है, और इत्तेहाद के टाइम पर बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। ये भी दिखाते हैं, आइए। अब मैं एग्री पार्क वाना में हूँ। यहाँ तमाम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मुख्तलिफ गोदाम, इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है पाक आर्मी की तरफ से वो प्रोवाइड की जा रही है। मेरे साथ यहाँ के लोकल्स हैं, ये तमाम मेरे भाई हैं जो कि बहुत दीदा दलेर हैं, जिन्होंने दहशत गर्दी का सामना किया और उसके बाद भी इनका आज़म देखने वाला है। मैं इनसे बात करूँगी कि वाना को किस तरीके से तब्दील होते हुए देखा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम लाला, आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं लाला? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह की बहुत करम है माशाल्लाह। अच्छा लाला, वाना बड़ा तब्दील हो गया। मैं किसी ज़माने में जब हम वाना की खबर सुना करते थे तो दहशत गर्दी सुनाई देती थी, अब तो मुझे तरक्की नज़र आ रही है। कैसे तब्दील हुआ वाना? ये सर जी, हम सबसे पहले तो हम पाक आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसने हमारे इलाके में जो दहशत गर्दी थी या जो कुछ हालात है इनको सबको कुछ कंट्रोल किया। अभी वाना में अल्हम्दुलिल्लाह 100% अमन है, और ख़ास कर जो हमको
पाक आर्मी ने एग्रीकल्चर पार्क दे दिया, इस पे हम बहुत खुश हैं। मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ यूनियन का, और इधर हमारा दुकानें भी है और हम कारोबार भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत हम खुश भी हैं। और पाक आर्मी ने और इसने वाना में बहुत सब कुछ तरक्की किया और वाना को बहुत अमन दिलाया, इस पे हम बहुत खुश हैं। माशाल्लाह। अच्छा लाला, मैं अब आपसे बात करूंगी, क्या चीज आपकी नजर में वाना में ऐसी हुई जिसने वाना वालों की तकदीर तब्दील कर दी? क्या अस्पताल या स्कूल या ये एग्री पार्क आपकी नजर में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल क्या चीज थी वाना वालों के लिए? सब चीज़ है। एक तो आप बनाया, किड्स कॉलेज बनाया और अस्पताल बनाया, वो उर्सा नहीं याद है इसको। थोड़ा सा बोलने फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। सब चीज़ बनाया, बहुत बहुत हम खुश हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने बहुत काम किया हमारे साथ। आप लोगों ने भी साथ दिया। हाँ बहुत आप लोगों ने भी पूरा साथ दिया और मैं मुझे फख्र है आप सब पे। अच्छा, यहाँ आपकी नजर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज थी जो यहाँ बनी? सर जी, हमारे वाना में तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी वो एजुकेशन थी और हेल्थ थी। और पाक आर्मी ने इसमें हमारे लोगों का भी तावन था। और पाक आर्मी ने बहुत सब कुछ किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत हॉस्पिटल बनाए हाई लेवल पे, कि पहले हमारे बीमार जो थे मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद जाते, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी के तावन से हमारे मरीजों की इलाज इधर हो रहा है। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन का इसने स्पेशली वाना के लिए एक कैडेट कॉलेज बनाया, कि इसमें हमारे बहुत से लोग अभी इंशाल्लाह पाक आर्मी में इन्वाइट है कि वो लेफ्टिनेंट भर्ती हो गई है। बहुत इस पे हम खुश है। बिल्कुल होंगे और पाकिस्तान का दिफा करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ किया। और किसी को उर्दू आती है? किसको आती है उर्दू? आपको आती है लाला? अच्छा लाला, मुझे बताएं कि अब आप वाना को कैसा देखना चाहते हैं? अभी तरक्की होना शुरू हुई है, दहशतगर्दी खत्म हुई है, अब आप क्या चाहते हैं कि वाना कैसा हो? हम पाक आर्मी के स्पेशली बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन में और हेल्थ में और साथ साथ ये एग्री पार्क में जो उन्होंने बनाया है, ये एक तोहफा है। तरक्की में एक अहम किरदार है एग्री पार्क का, खुसूसन ये मंडिया और चलगोज़ा प्रोसेसिंग प्लांट। चलगोज़ा जो कि यहाँ की सबसे बड़ी इकानमी पे इसका बहुत असर भी है, और इसकी प्रोसेसिंग प्लांट में इसकी प्रोसेसिंग भी होती है, इनकी ग्रेडिंग भी होती है। तो यो आगे जाकर एक तो स्पेशली हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा ज़रा मुबादला कमा रही है चलगोज़ा। खाने का सोना कहा जाता है चलगोज़े को, इतना महंगा हो जाए। हमारी चलगोज़ा जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली एक्सपोर्ट में हमारा बड़ा अहम किरदार है इसका। और दुनिया के जो चलगोज़ा है इसमें 18% पाकिस्तान का भी हिस्सा है। वो जो अच्छा लाला, अब ना यहाँ से जाते जाते मैं एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा चाह रही हूँ, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हम कैडेट कॉलेज वाना में हैं और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर इनामुल्लाह खान। इनसे जानते हैं कि यहाँ के कैडेट्स जो हैं बनने के लिए किस टाइम पर आते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या कैपेसिटी है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वेलकम। प्रोफेसर साहब, यहाँ कैपेसिटी कितनी है जो कैडेट्स यहाँ बनने आते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं कि वो फौज ज्वाइन करें, कितनी कैपेसिटी है? ऑलमोस्ट जो भी आप, हम इंटरव्यू भी कर लेते हैं तो हम जब पूछते हैं कि व्हाट डू यू लाइक टू बिकम, तो कहते हैं नामी ऑफिसर। अच्छा। तो इनकी ये जो है ना, जो आप समझते कि झुकाव जो है वो आर्म फोर्सेस की तरफ ज़्यादा होता है। और कामयाबी का रेट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 60% हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से और ये जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जा चुके हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह के वी आर सेकंड टू नन। माशाल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं वो क्या सिर्फ यहाँ साउथ वजीरिस्तान एजेंसी से आते हैं? क्या ये डेडिकेटेड है या ओवरऑल जनरल? मिक्स ब्लेंड है। मिक्स ब्लेंड है। जी सर, मैं इसमें यह है मैम कि 78% कोटा जो है फाटा का है, 78%, और इसमें फिर 70% जो है वो फॉर द साउथ वजीरिस्तान एजेंसी, और उसमें से फिर यह है कि 20% हम उसका ओपन मेरिट पे रख लेते हैं एंट्री टेस्ट के, और जो बाकी फिर सीटें इनके लिए लोकेट कर लेते हैं। तो 50 सीट्स में यह है कि सुलेमान खेल ट्राइब के लिए भी 3 सीटें हैं, दोतानी ट्राइब के लिए है, और मेजर बल्क जो है वो फिर वजीर ट्राइब के लिए, हमारे के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज अ प्लेजर। तो
अब हम अपने जो साउथ वजीरिस्तान का पूरा ट्रिप है उसकी आखिरी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। मैं हूँ अंगूर अड्डा पर। अंगूर अड्डा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, एक राहदारी है जो सरहद के उस पार आप तमाम लोग देख रहे हैं वो तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान के हैं। और ये वो राहदारी है जहाँ से व्हीकल्स गुजरती हैं, तमाम व्हीकल्स डिसइंफेक्ट होती हैं इस गेट के ज़रिए। और जो डिसइंफेक्शन व्हीकल की होती है उसके बाद फिर जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं, जो उसमें बैठे हुए लोग होते हैं, उनको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। यहाँ ये हमारे फ़ौजी जवान हैं, ये उनको डिसइंफेक्ट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कहीं पाकिस्तान तक कोरोना वायरस ना आ जाए। सो ऐसी सूरत हाल में कोरोना के होते हुए जहाँ पूरी की पूरी सरहदें कई मुल्कों ने बंद की हुई हैं, वहाँ पाकिस्तान ने अपने अफ़गान भाइयों और सरहद के इस पार जो कारोबार करने वाले लोग हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जिनका कारोबार मुंसलिक है, उनको किसी तरीके से उनकी रोज़ी रोटी के मौके ना छिन जाएं, पाकिस्तान ने पूरी की पूरी सेफ्टी मेजर, सेफ्टी प्रिकॉशन ली है ताकि ये कारोबारी सिलसिला आगे बढ़ सके और कारोबारी सिलसिला रुके नहीं। अब हमारे साथ एक लोकल मौजूद हैं जो कि ऑफ कोर्स यहाँ कारोबार करने की गर्ज से भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम मैडम। लाला, आप यहाँ कारोबार की गर्ज से क्रॉस करते हैं अंगूर अड्डा जो ये बॉर्डर है, और कितना बेहतर इंतज़ाम आपको यहाँ कोरोना की रोकथाम के लिए नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और बॉर्डर है 9/11 के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से हम लोग गुज़रे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हालात बिल्कुल इजी है, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं और दोनों तरफ हमें कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। अच्छा, आप वाना को, अंगूर अड्डा के इस इलाके को कैसा देखना चाहते हैं आज से 5 साल बाद? इंशाल्लाह दुनिया उम्मीद पे कायम है, हमें भी पूरा का पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है और हर तरह का आवाम को जो है ना वो सहूलत मुयस्सर हो रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी पर उम्मीद है। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोकल्स मौजूद हैं जिनको उर्दू समझ नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी है तो हमारी दिल से दिल की राह होती है। जाहिर सी बात है, हमारे शहरी हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किलें काटी हैं। इन मुश्किलों के बाद अब ये इस जगह पर अब हमने ट्रांसलेटर भी बुला लिया। एक मैं इन तमाम से बात करूँगी, ये तमाम मेरे लाला हैं, तमाम मेरे भाई हैं, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला, इनसे पूछें कि ये अंगूर अड्डा का जो क्रॉसिंग है, ये इनकी यहाँ ये लोग क्या बिजनेस करते हैं, क्या ये लोगों की रिहाइश है? वो मिश्ता द गिट ढेर तकलीफ था चे द गिट मिश्ता जूत शी वो मिश पावता का युवार जो वडी मिश जो देवसा परता गिट जो कोरला शिरशविय दो द करासा बांधा मिश दा मेहरबानी दा वो को चे द मिश सारा आज़ादी वशी वो मिश दवा वरना सारा जाला कड़ी दमीज अंगूर अड्डे वाला कसा पाकिस्तान दमीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान पर बॉर्डर लुंदे खालक दा दमीज वरूर दाई दावे दमीज वरूर दाई बच्चा ये चीज़ दाई प्लूर ये पूछता है दा दमीज गिट मसाला तो द गिट सना डर तकलीफ है मिश्ता अक्सर दमीज पर बाजूर में दे वतन और तजारत तरफ ना हाँ डर रहा मसाला तो और अक्सर दा इश्मेर का चे दहा वतन चुल वतन ता बोदीरा से दली तो दमीज हाँ बोदी नस्ता करा अंगूर अड्डे वाला उदलून दे अंगूर अड्डे वाला दमीज वरूर दाई पूछ दमीज वरूर दाई पाकिस्तान दमीज पाकिस्तानी। नाज़रीन, ये था साउथ वजीरिस्तान का ट्रिप और इस ट्रिप में हमने वाना, अंगूर अड्डा समेत आपको बहुत सारी जगहें फिराई, बहुत सारे तरक्याती काम जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है वो भी आपको दिखाए। किसी ज़माने में दहशतगर्दी का गढ़ अब अमन का गहवारा बन चुका है और यही पाकिस्तान को अजीम बनाती है ये बात। इसके साथ साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस बात को ज़हन नशीन रखते हुए कि 6 सितंबर उन लोगों का दिन है जो शहीद हैं, जो गाजी हैं, जो पाकिस्तान के दिफा के लिए हर दम खड़े रहते हैं और इस पाकिस्तान के दिफा में हमें उनके शाना बशाना उनकी मदद करनी है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।